दक्षिण पश्चिम मानसून ने केरल में दस्तक दे दी है, जो सामान्य तिथि 1 जून से लगभग 1 सप्ताह पहले है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने शनिवार को इसकी घोषणा की। यह केरल में पिछले 16 वर्षों में मानसून का सबसे जल्दी आगमन है। पिछली बार इतनी जल्दी मानसून 2009 में आया था, जब इसने 23 मई को राज्य में प्रवेश किया था। इस वर्ष केरल में मानसून के आगमन के लिए अनुकूल परिस्थितियां पहले से ही बन गई थी। पिछले 2 दिनों में निम्न दबाव वाले क्षेत्र और आगे बढ़ते मानसून सिस्टम के कारण केरल के कई हिस्सों में भारी वर्षा हुई है। आईएमडी ने शनिवार को दक्षिणी राज्यों केरल, तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, कोंकण और गोवा में अलग अलग स्थानों पर भारी से अत्यधिक भारी वर्षा की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों यानी 29 मई तक केरल और तटीय कर्नाटक में भारी से बहुत भारी वर्षा और 40 से 50 किमी प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की भविष्यवाणी की है। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी अगले 5 दिनों में छींटपूट बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। दक्षिणी कोंकण तट के पास पूर्व मध्य अरब सागर में एक दबाव क्षेत्र विकसित हो गया है। 24 मई की सुबह यह रत्नागिरी से लगभग 40 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित था। मौसम विभाग का अनुमान है कि यह पूर्व की ओर बढ़ेगा और आज सुबह रत्नागिरी और दापोली के बीच तट को एक दबाव के रूप में पार करेगा। पिछले वर्ष 2024 में मानसून ने केरल में 30 मई को दस्तक दी थी। यदि पिछले कुछ वर्षों पर नजर डालें, 2023 में 8 जून, 2022 में 29 मई, 2021 में 3 जून, 2020 में 1 जून, 2019 में 8 जून और 2018 में 29 मई को मानसून केरल पहुंचा था। केरल में मानसून के आगमन की सामान्य तिथि 1 जून है। सबसे पहले 1918 में 11 मई को मानसून केरल पहुंचा था, जबकि सबसे देरी में 1972 में 18 जून को मानसून की बारिश शुरू हुई थी। पिछले 25 वर्षों में सबसे अधिक देरी से मानसून का आगमन 2016 में हुआ था, जब इसे 9 जून को केरल में प्रवेश किया था। आईएमडी ने अप्रैल में ही 2025 के मानसून सीजन में सामान्य से अधिक वर्षा का अनुमान जताया था और अल नीनो की स्थिति की संभावना को खारिज कर दिया था, जो आमतौर पर भारतीय उपमहाद्वीप में कम वर्षा से जुड़ा होता है। आमतौर पर दक्षिण पश्चिम मानसून 1 जून तक केरल में दस्तक देता है और फिर लगभग 8 जुलाई तक पूरे देश को कवर कर लेता है। यह लगभग 17 सितंबर से उत्तर पश्चिम भारत से पीछे हटना शुरू करता है और 15 अक्टूबर तक पूरी तरह से वापस चला जाता है। महाराष्ट्र आईएमडी ने महाराष्ट्र के तटीय जिलों में भारी बारिश की संभावना जताते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। मुंबई में गरज के साथ बारिश, बिजली चमकने और 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। गोवा के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें रविवार तक भारी से बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई है। दिल्ली एनसीआर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें 70 किमी प्रति घंटे तक की तेज हवाएं चलने की संभावना है। वहीं बात करें झारखंड की, तो झारखंड के अगले कुछ दिनों में झारखंड में तेज हवा के साथ गरज के साथ बारिश और एक साथ छींटे पड़ने का अनुमान है, जिसमें अधिकतम तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना है।